हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं और आप लोग के लिए एक अपडेट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस है वो भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम पिछले 3 से 4 साल से लगातार आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में, और उसमें से आपका 80 से 90% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। और बाकी बच्चों के जो रिव्यूज़ है वो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के भी बच्चों के रिव्यूज़ जो है चेक कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, बाकी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हैं जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो लास्ट तक बने रहना है और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तो आपने बहुत अच्छे से निचोड़ करके खा पी लेना है। यानी ये क्वेश्चन पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जो हो जाएगा आपके हिंदी के पेपर में। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए करते हैं क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। रोल नंबर आप देख पा रहे हैं, रोल नंबर आपने डाला है यहाँ पर 2026, विषय हिंदी, कक्षा 10। समय आपका 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक जो है 80 नंबर का है बच्चों। यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा बा है। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो ये आवृत्त गद्यांश वाला सेक्शन है ना, ये हर साल चेंज होकर के आता है, ये रिपीट कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रीवियस ईयर का कोई एक यहाँ पर गद्यांश दे दिया ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि इसको करना कैसे है। तो इसको सिंपली आपने क्या करना था, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ करके इससे रिलेटेड जो बच्चों आपसे यहाँ पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने के साधन क्या है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, आराम से वीडियो रोक करके इस पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने को। लास्ट में कमेंट सेक्शन में एक चीज आपने बतानी है कि कितने नंबर जो है इस हिंदी के पेपर को सॉल्व करने के बाद आपके आ रहे हैं। खा नंबर आप देख रहे हैं, झगड़े की जड़ काटने एवं सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। और गा है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। या फिर लिखिए। टोटल 5 नंबर का बच्चों पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही विकल्प छाट करके लिखिए। अब इसी से रिलेटेड जो है आपके 5 नंबर ऊपर बन गया और ये नीचे प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में किया जाता है। और ऑप्शन है वीर रस के लिए, कामोद्दीपन के लिए, भयानक रस के लिए, या फिर निराशा के लिए। और नेक्स्ट है, फूलों के सुवास से लदी समीर का लाभ या सुख केवल एक व्यक्ति को मिलता है, हजारों व्यक्तियों को मिलेगा, बुद्धिमान व्यक्ति को मिलेगा, या फिर सामान्य व्यक्ति को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर जो है आपका निबंध आता है, कोई एक निबंध लिखना है आपको। टोटल जो है 2 आपको मिल जाता है, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 250-250 शब्दों के अंदर अंदर। तो पहला जो निबंध आपका है वो है अनुशासन का महत्व, जिसके अंदर आपका प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, अनुशासन के लाभ और उपसंहार, ऐसे ही बढ़ती महंगाई, महंगाई की स्थिति बढ़ने के कारण आम आदमी पर प्रभाव रोकने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अपने क्षेत्र में गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों की आशंका जताते हुए नगर निगम अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का बच्चों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसी के अथवा में अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं, पहला, जीवन में उदारता आवश्यक है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। खा नंबर, प्रत्येक व्यक्ति के मनोनुकूल आचरण करना आवश्यक है, निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। फिर है गा नंबर, शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया, विस्मयादि बोधक शब्द छाट करके लिखना है। अगला है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म या फिर वचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अरे चांद निकल आया, विस्मयादि बोधक शब्द छाट करके लिखिए। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, सरल वाक्य में बदलिए। जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है उसे कहते हैं कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। अगला प्रश्न है घ नंबर, यदि तुम परिश्रम करते हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, का नंबर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द हरि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? विष्णु, शिव, नारद या फिर बंदर। का नंबर है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, आपके जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे बच्चों इसमें। तो यह जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो ये चैप्टर आपको पता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी है। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। हाँ नंबर है, धनुष टूटने में राम का दोष क्यों नहीं है। ग है, परशुराम के क्रोध का क्या कारण है। आई होप कि बच्चों जितने क्वेश्चन अब तक आपने देखे हैं उन सभी के आंसर आप लोग को
अच्छे से याद भी होंगे पहले से ही। कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर बन रहा है वो जरूर बता दो चलना है। सेकंड नंबर, अगर आप पहला नहीं कर रहे हैं, देखो टोटल 3 है ना, 3 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, सेकंड वाला आप देख सकते हैं, मधुप गुनगुनाकर कहे जाता कौन कहानी यह है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे तो ये जो अथवा में दूसरा दिया हुआ इसको आप लोग कर सकते हैं। असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, अपना व्यंग मलिन उपहास का आशय स्पष्ट कीजिए, गागर रीति से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का नंबर है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता, अट नहीं रही है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। खा नंबर है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। क्या नंबर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 9 का कहा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। हाँ है, संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है। प्रश्न नंबर 10 है, जैसे आपका काव्यांश था वैसे आपका यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें का नंबर है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। और दूसरा है, बाल गोविंद भगत लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। इसमें क्या करना है, आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें है कि टोटल जो 2 प्रश्न हैं दोनों को उत्तर देने हैं और 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना है। दूसरा है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। तो यह है, इसमें देखो लेखिका अपनी माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों देखती है। दूसरा है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2-2 नंबर के रहेंगे। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का इसका आविष्कार हुआ होगा। दूसरा है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। गाय है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, नेताजी का चश्मा कहानी से क्या संदेश मिलता है। का है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। ख है, माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। गा नंबर है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। और फिर घा नंबर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके संस्कृत वाली जो है उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। तो ये जब आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मगध देश से निरपा कहा आसित, चाणक्य कस्य मंत्री आसित, चाणक्य कुत्र निवसति स्म, चोरा कानी अपहरन्तु चिंतितवन्तः। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो इसमें देखो जो पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न है ना, तो शायद बुक आप लोग की चेंज हुई है तो उसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। बाकी जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन है ये जो है इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है। तो देखो 18 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर है, संधि करनी है आपको, पोह प्लस अना तथा प्लस एव, जो अनिवार्य संस्कृत वाली है ना, साथ में उसके क्वेश्चन जो है हम आप लोग को अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो पोह प्लस अना तथा प्लस एव, फिर इसके बाद है का नंबर, संधि विच्छेद करिए प्रत्येकम और हरेव की। फिर है समास विग्रह करके समास से नाम लिखना है, समास का नाम लिखना है नीलोत्पलम राम लक्ष्मणो। फिर है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग अलग कर लिखिए, अनभिज्ञ अनुकूलम। फिर है कोष्टक में दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृक्षेण या फिर वृक्षात पत्राणि पतंती, तो क्या आएगा इनमें से, फिर से पिता सह आगता पुत्र से पुत्रेण। 19 नंबर है, निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग कीजिए। परितः आपड़त आवाम जिगरंती गमिष्यावह सा, तो इनमें से कोई 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वे सब रामचरित्र से पढ़ेंगे, सीता नृत्य करती है मैं खेलता हूँ। और इस तरह से जो है बच्चों आप लोग का कंप्लीट एक संस्कृत और हिंदी का जो कॉम्बिनेशन था, हिंदी का पेपर, वो कंप्लीट होता है। इस पूरे पेपर को बच्चों आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इस पूरे पेपर को देखने के बाद आप लोग को कितना स्कोर लग रहा है, 80 में से कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं,
कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या फिर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, कहाँ से ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो सामने स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली आपने कॉन्टैक्ट करना है 8864842547 पर, और आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से जिस भी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बच्चों वो अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सिंपली इस नंबर पर मैसेज करना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।